घने मधुवन जंगल में एक भोला भाला भालू रहता था, जिसका नाम था भोलू। भोलू भालू बहुत मेहनती था और रोज जंगल से शहद, फल और जड़ें इकट्ठा करता था। उसी जंगल में एक चालाक बंदर भी रहता था। उसका नाम था मोंटी। मोंटी बंदर काम से हमेशा दूर भागता था, लेकिन खाने पीने का बड़ा शौकीन था। उसने जल्दी ही समझ लिया कि भोलू भालू मेहनती है और थोड़ा भोला भी। एक दिन मोंटी बंदर ने प्लान बनाया। वो भोलू भालू के पास गया और बोला, अरे भोलू भालू भाई, तुम तो जंगल के सबसे ताकतवर और मेहनती भालू भालू हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। भोलू भालू मुस्कुराया, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस अपना काम करता हूं। मोंटी बंदर बोला, अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। भोलू भालू को अच्छा लगा। उसने तुरंत दोस्ती मान ली। अगले दिन से मोंटी बंदर रोज भोलू भालू के पास आने लगा। जब भोलू खाना इकट्ठा करता, मोंटी बंदर पास बैठकर बातें करता और कहता, तुम काम करो, मैं तुम्हारी रखवाली करता हूं। असल में वो सिर्फ आराम करता था। शाम होते होते मोंटी बंदर थोड़ा थोड़ा खाना चुपके से खा लेता या छिपा देता। कुछ दिनों तक भोलू भालू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर एक दिन उसने देखा, अरे मैं इतना सारा शहद लाया था, ये आधा कहां गया। मोंटी बंदर तुरंत बोला, भाई जरूर कोई चोर होगा जंगल में, मैंने भी कल आवाज सुनी थी। भोलू भालू डर गया, सच में? फिर तो हमें सावधान रहना होगा। अब मोंटी बंदर और भी आराम से चोरी करने लगा, क्योंकि भोलू भालू को शक ही नहीं था। लेकिन एक दिन जंगल में एक बूढ़ा उल्लू आया, उज्ज्वल उल्लू। वो बहुत समझदार था। उसने भोलू भालू को उदास देखा और पूछा, क्या बात है भोलू भालू? भोलू भालू बोला, मेरी मेहनत का खाना कोई चुरा रहा है, समझ नहीं आता कौन है। उल्लू ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराया, कल तुम ऐसा करो, खाना इकट्ठा करके छुप जाओ और ध्यान से देखो। अगले दिन भोलू भालू ने वैसा ही किया। वो पेड़ के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद मोंटी बंदर आया। उसने इधर उधर देखा और बोला, वाह, आज तो बहुत सारा शहद है। फिर उसने आराम से खाना उठाना शुरू कर दिया। यह देखकर भोलू भालू की आंखें खुल गईं। वो गुस्से में बाहर आया, मोंटी बंदर, तो तुम हो चोर। मोंटी बंदर डर गया, अरे भोलू भालू, मैं तो बस भोलू भालू बोला। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे ही धोखा दिया। मोंटी बंदर चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय उज्ज्वल उल्लू भी आ गया और बोला, धोखा देकर कोई दोस्ती नहीं निभा सकता। मेहनत का फल चोरी करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। मोंटी बंदर को अपनी गलती समझ आ गई। वो सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो भोलू, अब से मैं सच में मेहनत करूंगा। भोलू भालू थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें सच में काम करना होगा। अगले दिन से मोंटी बंदर सच में भोलू भालू के साथ मेहनत करने लगा। दोनों मिलकर खाना इकट्ठा करते और साथ में खाते। अब उनकी दोस्ती सच्ची थी, बिना झूठ और बिना धोखे के। सीख, झूठ और चालाकी से कुछ समय तक फायदा मिल सकता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत ही असली जीत दिलाती है।